एक समय की बात है। दो बहनें राधा और सुधा अपनी माँ के साथ रहा करते थे। एक तरफ राधा बहुत समझदार और मेहनती थी, तो वही दूसरी तरफ सुधा बहुत ही आलसी और घमंडी थी। राधा घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर जाके काम भी किया करती और बाकी के समय में अपनी माँ को घर के कामों में हाथ भी बटाती। वह घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती। वही दूसरी तरफ सुधा दिन भर आराम करती और बाकी का समय सजने संवरने में लगाती। अरे ओ सुधा, सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी तक तुम हो कि सो रही हो। उठो जल्दी से, एक दिन तो मुझे काम में मदद किया करो। ओ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तक नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? और हाँ, मुझे तो नाश्ते में आज पाव भाजी चाहिए। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था। नाश्ते में मैंने सबके लिए रोटी सब्जी बनाई है। हमने भी वही खाई है, तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। और तुम्हें कुछ दूसरा चाहिए तो खुद बनाओ। क्या माँ, अब मुझे क्या मेरा मनपसंद खाना भी नहीं मिलेगा? ऐसे दिन आ गए हैं मेरे। देखो सुधा, राधा सारी घर की जिम्मेदारियां अकेली उठाती है और घर के कामों में मेरी मदद भी करती है, मगर कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती। तुम्हें तुम्हारी बहन से थोड़ा सीखना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखो माँ, ये सब काम मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि मेरी शादी तो किसी अमीर घर के लड़के से ही होगी और उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ऐशो आराम से गुजरेगी। इसलिए तुम तो मेरी चिंता करो ही मत। चिंता करनी है तो इस राधा की करो, देखो कैसी रहती है, पता नहीं इसका क्या होगा। राधा तो एक सीधी सादी लड़की है और उसे वैसे ही रहना पसंद है, और आखिर सरलता में ही सुंदरता होती है। देखना सुधा, एक दिन ये बात तुम्हें भी समझ में आएगी। ये तो सब अपनी अपनी किस्मत होती है। क्या पता कल राधा की शादी भी बहुत बड़े खानदान में हो जाए। माँ, छोड़ भी दो इन सब बातों को। तुम्हें पता है, आज मैं तुम दोनों को बाजार लेके जाने वाली हूँ और वहाँ पे तुम दोनों तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना। अरे वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। मुझे तो नए कपड़े खरीदने हैं, मेकअप का सामान खरीदना है, और हाँ, मुझे पार्लर भी जाना है। राधा बेटी, मैं तो नहीं आ सकती, मुझे घर में बहुत सारा काम है। ऐसा करो, तुम दोनों ही चले जाओ, और हाँ, कुछ अपने लिए भी खरीदना, नहीं तो सारे पैसे इस सुधा पे खर्च कर दोगी। बेटी, मैं बहुत देर से यहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पे है। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? तुम्हारे बहुत एहसान होगे। देखो, तुम्हें चलने में दिक्कत है तो तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, किसी और से मदद मांगना। चलो राधा, हमें देर हो रही है। बेटी, मैं ज़रूरी काम के लिए ही घर से निकली थी। बहुत देर से खड़ी हूँ, मगर अब तो मेरे पैर ही लड़खड़ा रहे हैं। इसीलिए मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूँगी। और हाँ सुधा, तब तक तुम बाजार चली जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें वहाँ पे ही मिलूँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर जल्दी आना, मुझे वहाँ से पार्लर भी जाना है। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। बेटी, ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करनी चाहिए। देखना, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेंगे। माँ जी, आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप बहुत थकी हुई दिख रही है। आप घर जाइए और आराम कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। चलिए माँ जी, मैं अब निकलती हूँ।
अरे राधा, तुमने कितनी देर कर दी आने में। मेरी तो सारी शॉपिंग भी हो गई और तुम्हें कुछ खरीदना है तो जल्दी से खरीद लो, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, मुझे देर हो रही है। सुधा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे तुम्हारी शॉपिंग तो हो गई ना, मुझे तो कुछ नहीं खरीदना है। चलो हम तुम्हारी पसंदीदा पाव भाजी खाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी का तेज आती हुई कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वह घायल होकर गिर जाता है। अरे बाप रे, इनका तो अभी एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट भी लगी है। हमें जल्द से जल्द इनकी मदद करनी चाहिए, हमें इन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। चलो सुधा। देखो राधा, तुम्हें इनकी मदद करनी है तो करो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली। मुझे ब्यूटी पार्लर के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कह के सुधा तो वहाँ से चली जाती है और राधा अकेली उस आदमी को अस्पताल लेके पहुँचती है। अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पे अस्पताल लेके आई, वरना इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल होता। तभी वहाँ पे एक नौजवान दौड़ता हुआ आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की हालत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वह अभी खतरे से बाहर है, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपकी वजह से मेरे पिताजी की जान बच गई। शुक्रिया मेरा नहीं, इनका कीजिए। इन्होंने ही सही समय पे आपके पिताजी को अस्पताल लेके आए और इसीलिए उनकी जान भी बच गई। हम तो आपको जानते भी नहीं, फिर भी आपने हमारी इतनी मदद की। सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत उपकार है आपके हम पे। मदद जान पहचान देखकर नहीं, इंसानियत के नाते करनी चाहिए, और मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वह भी यही करता। चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। आप अपने पिताजी की देखभाल कीजिए। इसी तरह दिन बीतते चले गए। अरे, आप दोनों यहाँ कैसे? अंकल जी, आपकी तबीयत तो सही है ना? आप खड़े क्यों है? बैठ जाइए। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी वजह से यहाँ पे आज सही सलामत बैठा हूँ। सच में तुम्हारी माँ ने तुम पे बहुत अच्छे संस्कार किए हैं। सच कहा आपने, मेरी बेटी राधा है ही ऐसी। ज़रूरत पड़ने पर वो सबकी मदद करती है और घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालती है। मुझे तो मेरी बेटी पे बहुत गर्व है। बहन जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं राधा को मेरे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। हम राधा को कभी किसी की चीज की कमी नहीं होने देंगे। माँ जी, राधा जैसी सरल और समझदार जीवन साथी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। आपकी बातें सुन के तो मैं धन्य हो गई। मेरी बेटी ने ज़रूर कोई पुण्य किए हैं, इसीलिए उसे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। सच में हमारी तरफ से तो शादी को हाँ है, आप भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। देखा सुधा तुमने, राधा की सरलता और अच्छाई की वजह से उसकी शादी एक अच्छे घर में होने वाली है। इसीलिए बेटा, बाहरी सुंदरता तो कुछ समय बाद ढलने लगती है, मगर मन की सुंदरता तो बरकरार रहती है। माँ, मैं समझ गई हूँ। मन की सुंदरता के आगे बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं होता। ये तो सब राधा के अच्छे कर्म हैं। उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की है और देखो, उसका उसे अब फल भी मिल गया।